कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों वक्फ अमेंडमेंट बिल की हर तरफ चर्चा हो रही है और मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए जिन्होंने ये कहा कि बहुत सारे मेवाती नेता ऐसे हैं जो लोगों को वक्फ के फ़ायदे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट बिल आया है उसके फ़ायदे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि देखो उसमें इस तरह की शर्तें रख दी गई हैं कि मुसलमान सोचने पर मजबूर हो जाए, कोई भी आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। जैसे कि सिर्फ वही आदमी वक्फ कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, मतलब वो 5 साल से नमाज़ पढ़ता हो, तमाम वो चीज़ें करता हो जो एक मुसलमान करता है। उसके अलावा जो उसकी कमेटी होगी उसमें मुस्लिमों के अलावा और भी लोग शामिल होंगे, सरकारी लोग होंगे, उनको नॉन मुस्लिम कहिए या सरकारी लोग कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मुसलमानों के अलावा होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें होती रही हैं और अभी भी होंगी। जब तक मुसलमानों के अब तक हाथ में वक्फ था, उसका फ़ायदा सही बात तो ये है कि मुसलमान उठा नहीं सके हैं। जिन लोगों को भी कहीं का चेयरमैन बनाया गया, कुछ भी बनाया गया, उन्होंने भी अपने अपने टाइम पर खाने की कोशिश की और खाते रहे। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो अब जब इस तरह का वक्त आ गया है, अब लोग चीखें चिल्लाएं, क्या कर सकते हैं आप लोग? कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप पढ़ लिख कर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप सरकार में आएँ। हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है। आप जाके देखिए, आपकी 18 से 20% आबादी होने के बावजूद पार्लियामेंट में आपके कितने परसेंट लोग बैठे हैं। तो आपका अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और क्यों मानी जाए? जो मेजॉरिटी चाहती है डेमोक्रेसी में वो होता है, डेमोक्रेसी इज़ फॉर मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी जो चाह रही है वो हो रहा है, वही उसी की सरकार बनती है जिसकी मेजॉरिटी होती है। जहाँ एक तरफ बिल पास हो गया, जहाँ मेजॉरिटी ने पास करा दिया, पास हो गया, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, माइनॉरिटी के कुछ राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, मगर जब चाहती है ये सरकार तो ख़ास तौर से उनको नेगलेक्ट कर रही है। हमारा फंडामेंटल राइट है, हम प्रैक्टिस और प्रोपेगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, तो वक्फ हमारा पार्ट ऑफ रिलीजन है। मगर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आप इसके ख़िलाफ़ लिख सकते हैं, आप इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं, लिख करके, बोल करके। और कोशिश करिए कि अपने बच्चों को भी इस बारे में समझा सकें कि किस तरह से चीज़ें हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठा पाते वक्तन फ़वक्तन जब हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारे आधे बच्चों को तो, हम में से आधे लोगों को तो पता नहीं होगा कि क्या बिल हो रहा है, कैसे बिल होता है, ठीक है, और कौन उसको पास कराता है, कौन नहीं कराता। तो आपको क्या ही होगा, आपके लिए जो कर दिया जाता है वो आप मान लेते हैं। आप मेवात में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए आपके नेता, आप हज़ारों रुपए, करोड़ों रुपए की चीज़ों में खर्च कर देते हैं कहीं पे भी, पूरा मेवात मिल करके। इतना इतना ज़्यादा लोगों ने फैलाया हुआ है, शादियों में आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर सारे मेवात से मिल करके एक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाती, एक अच्छा स्कूल नहीं बन पाया है। तो इससे ज़्यादा तो नेता क्या ही समझाने की कोशिश करेंगे लोगों को वक्फ के फ़ायदा और नुकसान बाद में देखेंगे। जब बिल एक्ट बन जाता है तो देखा जाएगा कि क्या होता है। मगर अभी तो यही है कि इससे फ़ायदे से ज़्यादा तो नुकसान होंगे शायद, जहाँ तक हमको लगता है। और अभी देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आपको कितना इस बारे में पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए निज़ाम मेवाती को। बहुत बहुत शुक्रिया।